हेलो स्टूडेंट्स, जो अपनी न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो आज तक राजस्थान बोर्ड में जिस हिसाब से प्रश्न पूछे हैं उस हिसाब से अपने न्यूमेरिकल पूरा हो गए। आज मैं लेके आया हूँ पिछली बार का पेपर जिसमें केमिकल काइनेटिक्स से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ऐसे ही अपन आगे जो चैप्टर का न्यूमेरिकल करेंगे वैसे ही पिछले बोर्ड में कैसे प्रश्न पूछे हैं उसे उसके पीछे पीछे वो वीडियो लेते आएंगे। तो आज वीडियो में लेके आया हूँ मैं केमिकल काइनेटिक्स से जो अपनी 22 मार्च 2025 को 22 मार्च 2025 को जो बोर्ड एग्जाम लगी उसमें केमिकल काइनेटिक्स से कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इसके भी पार्ट 2 आएंगे। ये पार्ट ए है। पार्ट बी में क्या इससे दूसरे केमिकल काइनेटिक्स के ही प्रश्न होंगे। जैसे जैसे अपना आगे प्रश्न करवाएंगे, जैसे अपने केमिकल काइनेटिक्स करवाए तो केमिकल काइनेटिक्स के प्रश्न है। आगे सॉल्यूशन चैप्टर लेंगे तो जो पिछली बार सॉल्यूशन से जो प्रश्न है वो उनके साथ लेके आएंगे। ठीक है भाई। चैप्टर अपना केमिकल काइनेटिक्स 22 मार्च 2025 को जो पेपर लगा उसमें केमिकल काइनेटिक्स कैसे कैसे प्रश्न आए हैं उनका सॉल्यूशन और 12th क्लास केमिस्ट्री अपनी है। देखते हैं प्रश्न कैसे क्या। क्वेश्चन पेपर में आपका जो पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है है बना रखा है। ए है अभिक्रिया की आणविकता को समझे। अभिक्रिया की आणविकता को समझे। आणविकता देखो भाई, आणविकता वो है, आणविकता या अणुसंख्यता आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को आणविकता या अणुसंख्या कहते हैं, अणुसंख्यकता कहते हैं। जैसे अपने पास है आणविकता पूछा प्रश्न में, अभिक्रिया के लिए आणविकता को समझाइए। पूछा आप लोगों को आणविकता, क्या पूछा? आणविकता। ठीक है भाई, आणविकता पूछे। इसी का अन्य नाम अणुसंख्यता। क्या भाई? अणुसंख्यता। ठीक है, मैंने रिपीट आपने बताया फिर रिपीट करा। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं? आणविकता या अणुसंख्यकता। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, कोई रिएक्शन है अपने पास A प्लस बी से क्या बना? COD। A प्लस बी से COD बन रहा है तो A प्लस बी क्या है? अभिकारक। और CD क्या है? C प्लस D क्या है? उत्पाद। तो अब आणविकता क्या होगी? अभिक्रिया में भाग ले रहे अणुओं की संख्या। जैसे इसमें एक दो अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, एक और एक A है और एक B है, तो उसकी आणविकता कितनी होगी? 2। तो इसमें भाग लेने वाले अणुओं की संख्या एक और एक प्लस एक, इसकी आणविकता कितना होगी? 2 होगी। ऐसे हमारे पास जैसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 2A प्लस बी से क्या बना? C और D। 2A प्लस बी से क्या बना? C और D। तो इसकी आणविकता क्या होगी? दोनों तो इसके हैं भाई, एक इसका है, 2 प्लस 8 बराबर कितना होगा? 3। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होगी? 3। कुल मिला के अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले उनका योग कर देना, क्या हो जाएगी? आणविकता। अन्य नाम है अणुसंख्यकता। जैसे टू ए प्लस 2B प्लस D, तो इसकी आणविकता कितनी होगी? 2 प्लस 2 बराबर 4। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को कहते हैं आणविकता। तो प्रश्न एक कंप्लीट है अपना। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था 12th क्लास 22 मार्च 2025 को जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन नंबर 17 में ए वैसे भाग है। तो ए में पूछा अभिक्रिया की आणविकता को समझे। तो आणविकता होगी जितनी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कहते हैं आणविकता। दिख रहा होगा? ठीक है भाई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। एक प्रश्न कंप्लीट हो गया था। चलो भाई, नेक्स्ट प्रश्न पूछा उन्होंने शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धवायु का
व्यंजक सूत्र। अर्धायुकाल, अर्धायुकाल क्या होता है तो पहले तो ये सुन लो। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल, इंग्लिश में बोलेंगे हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयुकाल शब्द को देखो, अर्ध मतलब आधा, आयु मतलब अपन जो आयु है, काल मतलब समय। अर्ध आयुकाल क्या है? वह समय, वह समय जिसमें अभिक्रिया आदि हो जाती है। नहीं सर, अभिक्रिया आदि हो जाती है, मुझे दोबारा बताओ सर, हम तो नहीं समझे। अभिक्रिया आदि का होने का मतलब है अभिक्रिया 50% हो रही है, ये सर हम तो अभी नहीं समझे। 50% मान लो कि अभिकारक की जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता हो जाती है। मतलब वह समय जिसमें अभिक्रिया आदि हो जाए या 50% हो जाए, या अभिकारक की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए, आधी। मान लो किसी अभिकारक की सांद्रता ए है, तो वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाए a/2, उसे क्या बोलेंगे अपन, हाफ लाइफ टाइम। और हाफ लाइफ टाइम को दर्शाने के लिए टी के पैरों में क्या लगाएंगे, हाफ। देखते हैं सामने, अर्धायुकाल है वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है, अर्थात 50%, अर्थात सर दोबारा होता समझ में नहीं आया। तो वह समय जिसमें अभिकारक की वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है, 50% हो जाती है, क्या अर्थात उसकी प्रारंभिक अभिकारक की सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, आधी। जैसे प्रारंभिक सांद्रता ए है तो क्या a/2, और टी को किससे दर्शाएंगे, टी हाफ से। अब पूछा किसके लिए अपने को, भाई अर्धायुकाल तो अपना समझ में आ गया। उसके बाद पूछा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का सूत्र आता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र आता है k नॉट x अपॉन t, k नॉट x अपॉन t। k नॉट तो क्या है, वेग स्थिरांक, k के पैरों में शून्य लगे तो शून्य कोटि को दर्शा रहा है, या क्या x अपॉन t, तो x तो क्या इसमें सांद्रता, x क्या है भाई, सांद्रता, और t क्या है, समय। अब समय तो ले रहे हैं अर्धायुकाल, तो इस सूत्र को मैं तो एडजस्ट टी को यहाँ लाऊं, तो नया सूत्र क्या जाएगा, टी बराबर एक्स अपॉन के नोट, एक्स अपॉन के नोट है। अभी मैं क्या बताया भाई, सांद्रता क्या हो जाएगी, आधी। मान लो कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता ए है, तो सांद्रता फिर क्या हो जाएगी अर्धायुकाल a/2, और टी की जगह लेना अपन को टी हाफ, टी की जगह क्या लेना है, टी हाफ। अब ये दोनों मान अपन को इस फॉर्मूले में रखने हैं, ठीक है भाई। ये तो समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण में 2 दे रहा हूँ, इससे ये अपन ने ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब तो मान है, इसको किस में रख रहा हूँ, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, रखो। तो टी की जगह तो क्या करना पड़ेगा, टी हाफ, ये लगा दिया मैंने टी हाफ। उसके बाद क्या है, एक्स क्या है, सांद्रता, और सांद्रता क्या हो गया, मान सांद्रता की जगह एक क्या है, a/2, सांद्रता एक्स, एक्स बराबर क्या लेना है, a/2। सांद्रता क्या होती, आधी हो रही थी ना, मतलब प्रारंभिक सांद्रता ए थी, तो क्या हो जाएगा a/2, प्रारंभिक सांद्रता ए है तो उसकी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता अर्धायुकाल में क्या हो जाएगी, a/2, अर्ध आयुकाल में क्या हो जाएगी, a/2। टी हाफ, टी की जगह तो टी हाफ लगा दिया अपने। अब सांद्रता में क्या लगाना होगा, एक्स अपॉन टी है तो उसको a/2, टू नीचे आ जाएगा, और के नोट अपना चल रहा है ऑलरेडी, डॉट मतलब गुणा। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का सूत्र व्यंजक मान, ठीक है। कुल मिला के वह समय जिसमें अभिक्रिया आधी हो जाती है, 50% हो जाएगी, अर्थात उसकी जो सांद्रता है प्रारंभिक उसकी क्या हो जाएगी, आधी। ए है तो a/2, तो x की सांद्रता को क्या लेना है, a/2, और टी हाफ की जगह, टी की जगह लेना है टी हाफ, तो मैंने यहाँ टी हाफ लिया है, और सांद्रता x की जगह क्या है, a/2 बाई के नोट अपना चल रहा। आशा करता हूँ, आशा हूँ पूरी उम्मीद के साथ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप देख सकते हो एक बार, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ।
अपना जो पेपर था क्वेश्चन नंबर 17 में ए में पूछा आणु का अपनी कंप्लीट होगी ब भाग ए और ब में पूछा है अर्धायु काल लिए शून्य कोटि अभिक्रिया अर्धायु काल के व्यंजक तो अभी अपन ने देखा से देखो दर्शाई कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ये सिद्ध करना है विकी दर्शाई कि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का होता है 10 गुना। ये सिद्ध करना था। अब ये प्रश्न है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.8 एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो ऑलरेडी मैंने वहां लिख रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 4.8 ठीक है। जो अपन जो न्यूमेरिकल सीरीज चली थी अपनी 12th क्लास केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स की उसमें ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में करवा रखा है इस प्रश्न को। यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार अपन एक ही टॉपिक को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। तो अपन को ये एनसीईआरटी आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां आपको ये प्रश्न मिल जाएगा ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो और क्या पूछा हुआ इसमें द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थान की इकाई क्योंकि यूनिट पूछी इसमें कोटि कौन सी है द्वितीय कोटि। तो वेग स्थान यूनिट निकालने इनकी इकाई निकालने का क्या होता है फॉर्मूला के अनुसार अपन को निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो K बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये क्या होता है फॉर्मूला यूनिट निकालने का क्या होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन को क्या रखना है याद रखना है। अब कोटि कौन सी दे दी द्वितीय कोटि। तो देखो n बराबर क्या है n बराबर ऑलरेडी अपन को प्रश्न में दे रखा है द्वितीय कोटि दे रखा ये दे रखा ठीक है। तो n का मान क्या लूंगा भैया द्वितीय और बाकी ऐसा कैसा समझ जैसे मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे K बराबर मोल प्रति लीटर 1 माइनस n। अब n की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 और सेकंड इनवर्स अपना क्या चल रहा है ऐसे कैसे। अब 1 माइनस 2 है तो क्या बचा अपने पास माइनस का 1। अरे पावर में लगा हुआ है तो दोनों के लिए है -1 मोल के लिए भी और लीटर के लिए भी। तो कुल मिला के क्या है ये मोल इनवर्स और लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स ऑलरेडी चल रहा है अपने पास ठीक है। अब जो लीटर नीचे है उसको मैं अगर ऊपर लाऊं तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। कुल मिला क्या होगा ये K बराबर मोल इनवर्स लीटर ऊपर आते प्लस में लीटर प्लस में हो गए और सेकंड इनवर्स अपना ऑलरेडी चल रहा था। और ये क्या गया अपने पास द्वितीय कोटि n बराबर क्या लिया अपने तो द्वितीय कोटि की क्या होगी द्वितीय कोटि ये क्या होगी ये यूनिट होगी भाई इकाई होगी क्या हो गई इकाई। ये अपने पास फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को अपने याद रखना है। मान लो कि प्रथम कोटि दे तो यहाँ 1 लगा देना द्वितीय कोटि दे तो n के बराबर 2 और तृतीय कोटि दो n बराबर 3 या शून्य कोटि दो शून्य कोटि तो n बराबर क्या हो जाएगा 0। तो प्रश्न में क्या पूछा अपन को द्वितीय कोटि अभिक्रिया की वेग स्थान की इकाई तो n बराबर क्या रखा 2 माइनस का 1 बचा माइनस का 1 दोनों के लिए मोल के लिए और लीटर के लिए। और लीटर को ऊपर ला रख तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ये अपने पास क्या है मात्रा लगा दिया। तो ये पार्ट है कंप्लीट। जो इस पेपर में केमिकल काइनेटिक्स के जो प्रश्न बच रहे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा आपके लिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 में आणविकता को दे रखा है जो अपने कर लिया उसके बाद अर्धायु काल का पूछा था शून्य कोटि के लिए वो कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न दे रहा है 10 गुना वाला जो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट में करा रखा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 4.8। उसके बाद क्या है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थान जो अपन को ये फॉर्मूला याद रखना। थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।